जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, प्लेसिक न्यूज़ में आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरी मैपिंग देखेंगे अंडमान निकोबार के सारे आइलैंड की। तो उसको देखने से पहले ये यूपीपीएससी RO में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसको आप देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। कह रहे हैं कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का द्वीप नहीं है? रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बोम्पाका द्वीप या अमनदीवी द्वीप, ठीक है। एक तो इस तरह से सवाल आता है। दूसरा एक सवाल ये देखिए, भारत में द्वीपों के पुराने नामों तथा नए नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। रॉस आइलैंड, इसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप हुआ है क्या? नील आइलैंड या नील आइलैंड, हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ है क्या? हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप आइलैंड, ठीक है। इन तीनों में बताना है कौन सा उत्तर सही है आपको, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दो सवालों का जवाब आप अंत में दे पाएंगे जब आप ये पूरी क्लास पूरी देख लेंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़। मेरा नाम आशीष है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करें अगर अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो कुछ बेसिक चीज़ ये जान लीजिए। अंडमान निकोबार अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अंडमान निकोबार किसके हाई कोर्ट के अंदर में आता है? तो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के अंदर में आता है। लोकसभा की सीटें कितनी है? एक लोकसभा की सीट है। ये तो पॉलिटिकल हो गया। एक पॉइंट और इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी याद रख लो, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अंडमान निकोबार में ही है, शायद 96 के आसपास, ठीक है। 96 ही है, ठीक है। ये भी याद रखो। अब अंडमान जो है आपको दिखेगा, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो एक कोको चैनल दिख रहा है आपको, कोको चैनल नॉर्थ अंडमान में। कोको चैनल का है नॉर्थ अंडमान, तो ये है नॉर्थ अंडमान। फिर आता है ये मिडिल अंडमान, उसके बाद आता है ये साउथ अंडमान। जो आपकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में ही है। और जो कि अब पोर्ट ब्लेयर राजधानी का नाम भी बदल के क्या हो गया है? विजयपुरम। क्या हो गया है? विजयपुरम। तो ये तो न्यूज़ में है ये भाई। अंडमान निकोबार की अब राजधानी क्या है? विजयपुरम। ये कहाँ है? साउथ अंडमान में। जो पोर्ट ब्लेयर था पहले, उसका नाम बदल गया है। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं डंकन पास। डंकन पास किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। लिख लीजिए ऐसे, डंकन पास कहाँ दिख रहा है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। 10 डिग्री कहाँ है? 10 डिग्री आपको दिख रहा है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। डंकन पास दिख रहा है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अब हो गई है विजयपुरम। ये कौन से आइलैंड पे है? ये है साउथ आइलैंड पे, साउथ अंडमान में। कहाँ पे? साउथ अंडमान में, ठीक है। अंडमान निकोबार वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में आता है, लोकसभा 1 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ सबसे ज़्यादा है भारत में, 96। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको जो रूटलैंड आइलैंड अभी क्वेश्चन में दिखाया वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, रूटलैंड आइलैंड, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है, ये भी याद रख लो, तारमुगली आइलैंड, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर के आसपास के आइलैंड याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। सेंटिनल आइलैंड आप सभी को पता ही होगा। तो तारमुगली आइलैंड भी पूछ ले कहाँ पे है भाई, तो आप बता सकते हो अंडमान निकोबार में, तारमुगली आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में। न्यू सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल भी यही है। फिर आपको देखिए नील आइलैंड दिख रहा है, जिसका नाम बदला है। हैवलॉक आइलैंड, इसका भी नाम बदला है। जॉन लॉरेंस आइलैंड, बैरन आइलैंड, हेनरी लॉरेंस आइलैंड, आउटरैम आइलैंड, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कोको चैनल। अब ये देखिए जो नए नाम हुए, जैसे हैवलॉक आइलैंड, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? स्वराज द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के क्या हो गया? स्वराज द्वीप हो गया है। नील आइलैंड जो है, इसका नाम बदल के क्या हो गया है? नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप। क्या हो गया है? शहीद द्वीप। नील आइलैंड हो गया शहीद द्वीप। प्लीज़ याद रखिएगा, इसको पूछेगा एग्जाम में। नील आइलैंड शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप। और जो आपका रॉज आइलैंड था, रॉज आइलैंड, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ये याद रखना, 3 चीज़ें पूछेगा ज़रूर। स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड को बोलते हैं, शहीद द्वीप नील आइलैंड को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है रॉस आइलैंड का नाम, ठीक है। रूटलैंड आइलैंड भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए आपको नारकोंडम आइलैंड दिख रहा है, नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार का ही पार्ट है। और इधर आपको दिख रहा है ये चोवरा, कैमोरता आइलैंड, कचाल आइलैंड, है ना। ये कैमोरता, कचाल, चोवरा, ये जरूर याद रखो। और ये दिख रहा है आपको, देखो बोम्पाका आइलैंड, कौन सा?
बोम्पाका, नैनकोरी, तरसा, कचाल। मैंने देखिए आपको बहुत ही ढूंढ के सारे मैप लाया हूँ जिससे सारे आइलैंड कवर हो जाए। तो रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट लो या जो भी, प्लीज़ इसको याद जरूर रखना है। एक तो बोम्पाका, नैनकौरी, कचाल, तरासा आइलैंड, ठीक है। और ये आपका जो 10 डिग्री चैनल है इधर, और ये डंकन पास, ये याद रखो। और ये जो आइलैंड्स बताएं वो याद रखो, याद रहेगा ना। ये नारकुंडम, आउटरम, बैरन आइलैंड, ठीक है। और अंडमान निकोबार की नई राजधानी विजयपुरम, साउथ अंडमान में, सेंटिनल, रूटलैंड, नील आइलैंड, शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप, रॉज आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, ठीक है। चोवरा, कैमोरता, कचाल, नैनकोरी, बोम्पाका भी यहाँ पे पड़ता, बोम्पाका आइलैंड, ठीक है, देख सकते हो आप, बोम्पाका, नैनकोरी। चलिए अब इसका आंसर तो आप बता सकते हो, अंडमान निकोबार का द्वीप नहीं है, कौन, अमनदीवी द्वीप। ये लक्षद्वीप में है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। ये तीनों अंडमान निकोबार का हिस्सा है। अब इन तीनों का आंसर आप देखिए, बताइए। रॉज आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है। तो देखिए हैवलॉक आइलैंड जो है उसका क्या नाम है, स्वराज द्वीप आइलैंड। और रॉज आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनिशिएटिव को लगातार आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे फॉलो करके अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जोड़ के डे वाइज सीरीज वगैरह के वाइज से हम ऐसे ही आपको रिवीजन करा देंगे, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस देंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, वो रिवीजन कराएंगे, प्लस स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन इन सभी चीज़ों को एक ही ग्रुप में लेके, डाउट ग्रुप में हमारे साथ जोड़ के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।